नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। आज से हम आस्तिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे। आस्तिक दर्शन का पहला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता अक्षपाद गौतम, जिनका लिखा हुआ न्याय सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है। इस दर्शन का दूसरा प्रमुख ग्रंथ न्याय भाष्य है, जो वात्सायन का लिखा हुआ है। इस दर्शन में ईश्वर में विश्वास किया गया है, अर्थात यह दर्शन ईश्वर को मानता है। न्याय से तात्पर्य यहाँ उन साधनों से है जिनसे कि हम सत्य व ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और मोक्ष प्राप्त की ओर आगे बढ़ते हैं। न्याय से मतलब यहाँ किसी वस्तु या भाव का न्याय संगत, युक्त संगत विवेचन से है। इस दर्शन में जिन साधनों का प्रयोग किया गया है उनमें प्रमुख हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष से मतलब है कि जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें, जैसे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कान में आवाज आई, आम ले लो मीठे आम। पहली इंद्रिय ने हमारे ने काम किया, हमने पलटकर देखा आमों को कि एक रेहड़ी पर आम बिक रहे हैं, तो दूसरी इंद्रिय अर्थात आंखों ने काम किया। हम पास गए, देखा पीले पीले आम हैं, उनको छू के देखा, त्वचा ने काम किया, थोड़ा सा दबा के पता चल रहा है कि पके हुए। उसको उठाया, नासिका के पास ले गए, सूंघ कर देखा, नासिका की इंद्रिय ने काम किया। और तत्पश्चात अंतिम टेस्ट है, वो जिह्वा देगी कि कितना मीठा है। तो इंद्रियों के द्वारा हम अनुमान लगा लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि ये वस्तु क्या है, कैसी निकलेगी। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान। अनुमान में यह है जैसे कि जंगल में कहीं दूर धुआं उठता हुआ देखा, तो हमने अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही जंगल में कहीं आग लगी हुई है। यानी एक घटना से हम दूसरी घटना को रिलेट कर पाते हैं, संबंध कर पाते हैं और उससे अनुमान लगा लेते हैं। और तीसरा है उपमान। हमने उस वस्तु को देखा तो नहीं, लेकिन दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित कर लिया, जिससे कि हमने उसका अपमान कर लिया। जैसे हमने एक गाय जैसी वस्तु को दौड़ते हुए देखा, लेकिन ये तो लगा कि ये गाय नहीं है। तभी ध्यान में आया कि गाय जैसी वस्तु को अर्थात नील गाय भी कहते हैं, तो अवश्य ही ये गाय नहीं है बल्कि नील गाय है। तो इसको उपमान कहा गया। और चौथा है शब्द। शब्द से हम वस्तु का अनुमान लगा लेते हैं। शब्द का अपना कोई मतलब नहीं है, वो किसी न किसी वस्तु का, भाव का जो प्रक्षेपण कर रहा है, अर्थात अर्थ को बता रहा है। जैसे एक व्यक्ति गया, दुकानदार से बोला कि पानी है, उसने तुरंत फ्रिज खोला और एक ठंडी बोतल निकाल के दे दी। उस पानी शब्द से ही वो जान गया कि इसको एक पानी की बोतल की आवश्यकता है। तो शब्द ने सब कुछ कह दिया। तो ये चार इस तरह के साधन हैं जिससे कि हम वस्तु के युक्त संगत विवेचन करके उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। आगे अगले दर्शन के बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।